श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। एक बार समुद्र के किनारे एक लहर आई और एक बच्चे की चप्पल को अपने साथ बहा ले गई। बच्चे रेत पर उंगली से लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने खूब सारी मछली पकड़ी और एक मछुआरे ने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। एक युवक समुद्र में डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं एक किनारे पर एक भिखारी रेत पर टहल रहा था। उसी लहर के साथ तैरकर आया एक मोती मिला। उसने रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। अचानक एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे को मिटाकर चली गई। लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में सब कुछ छुपा कर रखती है। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का होगा। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि सभी मनुष्य अपने जीवन से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है, क्योंकि कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंतर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। कोई भी उपहार या भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न रखता हो। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। इसकी मूर्तियां की तारीफ सभी करते थे। कुछ समय के बाद उसका एक छोटा बेटा आया। उसके बेटे ने छोटी ही उम्र में मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। बाप अपने बेटे के इस काम से बहुत खुश था, पर वो उसकी बनाई हुई मूर्तियां में हमेशा कोई न कोई कमी निकालता रहता था। बेटा भी बाप की सलाह हमेशा मानता था और अपनी मूर्ति को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता था। इस वजह से बेटे की मूर्तियाँ दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने लगी। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि लोग बाप से भी ज़्यादा
बेटे की मूर्तियाँ की तारीफ करने लगे और बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी ज़्यादा दाम में बिकने लगी। बाप की मूर्तियाँ वो भी पुराने दाम में ही बिकते रही। बाप अभी भी बेटे को उसी प्रकार सलाह देते रहे जैसे पहले देते थे। बेटे को अब वो पहले जितना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो बाप की सलाह लेकर अपने मूर्तियाँ में सुधार लाता था। एक दिन बेटे का सब्र खत्म हो गया और इसने बाप को बोला कि अगर आपको मेरे से अच्छी मूर्तियाँ बनानी आती है तो फिर क्यों नहीं बनाते हो और मुझे हर बार क्यों सलाह देते हो। ये सुनकर बाप ने बेटे को सलाह देना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियाँ की तारीफ करना छोड़ दिया। अब बेटे की मूर्तियाँ पहले जितने दाम में नहीं बिकती थी और लोगों को ज़्यादा पसंद भी नहीं आती थी। ये सब देखकर बेटा चिंतित हो गया और वो अपने बाप के पास गया और कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मूर्तियाँ पहले जितनी क्यों नहीं बिक रही है। बाप ने ये सब बेटे की बातें बहुत ही शांति से सुनी, जैसे बाप को पता ही नहीं था कि ये सब होने वाला है। बेटे ने कहा, क्या आपको पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ मुझे पता था, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तब बाप ने बेटे को समझाते हुए बोला कि पहले जब भी मैं तुम्हें सलाह देता था तब तुम अपने आप को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। अब जब तुम सेटिस्फाइड हो गए हो तब से तुम और भी अच्छा होने की कोशिश नहीं रही, इसलिए तुम्हारी मूर्तियाँ भी पहले जितनी अच्छी नहीं बन रही है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हम खुद से सेटिस्फाई होने लगते हैं तब हम अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते। जब तक हम अपने आप से अनसेटिस्फाई होते हैं तब तक ही अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और तब तक ही बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लक्ष्य